जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640 mm of Hg. A solid is dissolved in it, then vapor pressure of obtained solution is 632 mm of Hg. Then find the molarity of solution. Molarity of solution, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी, अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा हो और मोलारिटी पूछ रखा हो तो मोलारिटी बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि XA अपॉन आपका जाएगा XB इंटू 1000 अपॉन, अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका MB होता है। ये आपके सामने फार्मूला है। फार्मूला जब मोलारिटी पढ़ा जा रहा था और मोल फ्रैक्शन, उस टाइम ये आपका आया था। ये आपका क्या है, मोलारिटी। एक मिनट यार, मोलारिटी पूछा ना, मोलारिटी यानी कि कैपिटल M पूछ रहा है आपसे, कैपिटल M, यानी कि हमसे पूछ रहा है मोलारिटी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जरा अब आगे बात कर लेते हैं। आपसे बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, यानी कि आप बेंजीन ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, एक सॉल्यूट है। तो अगर देखा जाए तो एक तरफ A लीजिए, एक तरफ B लीजिए। ये आपकी बेंजीन हो गई और इस बेंजीन में आप एक कोई सॉलिड पार्टिकल डाल रहे हैं और ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूट, और ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट। ये आपका हुआ। ठीक है, अब आगे की कहानी ज़रा सुनिए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640 mm ऑफ Hg। तो वेपर प्रेशर, यानी कि हम अगर बात करें यहाँ पर तो प्योर सॉल्वेंट की बात करें। इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट कौन है, तो सॉल्वेंट तो ये रहा और सॉल्यूट ये रहा। और P0 किसके लिए यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पर प्योर बेंजीन की बात कर रहा है, मतलब 640 mm ऑफ Hg इसकी बात कर रहा है आपसे। अब आगे समझिए, आगे अपने से ये बोल रहा है कि एक सॉलिड पार्टिकल को इसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि PS की बात कर रहा है, ये 632 mm ऑफ Hg ये आपका आ रहा है। 632 mm ऑफ Hg ये आपका आ रहा है। बोल रहा है कि मोलारिटी कैलकुलेट कीजिए। मोलालिटी बोला था, ये मोलारिटी नहीं, मोलालिटी है। तो अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला है, सॉरी इसके लिए, ये आपका मोलालिटी है। अब देखिए यहाँ से अगर इनको कैलकुलेट करना है तो हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको तो x से बोलेंगे और यहाँ पर XP आपको मिलेगा। बट एक काम करते हैं, जो अपने पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के हिसाब से मोल फ्रैक्शन A का निकाल लें। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू XA। अगर P0 की बात करें तो 640 आपको दे रखा है, माइनस PS की बात करें तो 632 दे रखा है, अपॉन P0 यानी कि 640 इज इक्वल्स टू XA, है ना। तो अगर देखा जाए इसमें से इसको घटाएंगे तो 8/640 आया है, ये आएगा 80, नीचे 1/80, इतना आप रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आगे की अगर बात करी जाए यहाँ पर तो XA तो आपको मिल गया है। अब अपने को चाहिए XB, 1 माइनस XA लिखेंगे। अगर 1 में से XA घटाया जाए यानी कि 1/80 तो ये आ जाएगा 79/80। ठीक है, ये XB की वैल्यू है। तो XB भी मिल गया और XA भी मिल गया। अब अपने को निकालना है मोलालिटी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट कितना आएगा, तो यहाँ पर अगर बेंजीन है तो C6, हाँ 78 आएगा। तो अगर देखा जाए बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट यानी कि MB ये आएगा 78। तो 78, एक काम करिए इसको कॉपी कर लीजिए,
यहाँ फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे हटा सकते हैं इसको हटा के यहाँ पर पुट कर रहे हैं। अब जब आप यहाँ पर m रखेंगे तो m इज इक्वल टू एक्स ए की वैल्यू 1/80, एक्स बी की वैल्यू 79/80, ये आपका आ गया, इंटू 1000 अपॉन एम बी, और एम बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 78। एक काम करिए, इसको काटिए पीटिए, और जब काटे पीटेंगे तो आपकी मोलालिटी जो आएगी वो आएगी 0.16, इतना आएगा, और ये आपका आंसर है। ज़रा कॉपी करिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखिए। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है बोर्ड पे, देखिए। अ सॉलिड सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, देन वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन इज 5% लेस देन प्योर वाटर, देन फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक नोट लिख लीजिए। तो पहले ही नोट में लिखिए, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो तो हमेशा 100 मानकर चलेंगे, ठीक है। बस इतना ही लिखना था। अब क्वेश्चन में ज़रा देख लीजिए क्या दिया है। बोल रहा है कि 5% कम हो जाता है जब किसी हम सॉलिड सॉल्यूट को मिलाते हैं वाटर के अंदर, तो कम कितना हो जाता है 5%। तो ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में आपने क्या ले रखा है वाटर। तो अगर वाटर का देखा जाए, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, तो ये आपका आएगा 100, आपने मान लिया, आपने माना। सॉल्यूशन की बात करें तो जब इस सॉलिड पार्टिकल को इस वाटर के अंदर डाला जाता है तो 5% वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अगर 5% कम हो जाता है तो PS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस 5, यानी आ जाएगा 95, इतना आ गया। अब आगे देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आपसे बोल रहा है कि मोलालिटी कैलकुलेट करिए। बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू XA, ये आपका होता है। P0 की वैल्यू देखिए 100 है, माइनस PS की वैल्यू अगर देखा जाए तो 95/100, और ये है आपके XA की वैल्यू, यानी कि 5/100 इज इक्वल टू XA। तो यहाँ से अगर XA की वैल्यू देखी जाए तो ये आएगा 0.05, इतना आ जाएगा, है ना। अगर यहीं से हम XB की बात करें तो ये 1 माइनस XA, और XA की वैल्यू है 0.05, ये आ जाएगा 0.95। ये आपके XB की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर हम मोलालिटी की बात कर रहे हैं तो मोलालिटी का फॉर्मूला M इज इक्वल टू XA अपॉन XB, यानी 0.05 ये आएगा 0.95 इंटू 1000 अपॉन वाटर के अगर मॉलिक्यूलर की वेट की बात करें तो ये होता है 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18। अब देखा जाए तो इसको काटें तो 19 बार में कटेगा, तो M इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 अपॉन 19 इंटू 18, और ये आपका आंसर है। आगे कैलकुलेट करके रख लीजिएगा, ठीक है। और कैलकुलेट करके अगर हम बताएं तो इसका आंसर जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट में 3 के आसपास जाएगा, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। 342 या 350 या 340 तक आप मान सकते हैं ना। M इक्वल्स टू 110 अपॉन 340, ये गया ये गया। अगर देखा जाए तो 30×90 लगभग अप्रॉक्सीमेट में मोलालिटी आ जाएगी 3 के आसपास। ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए, अगर हम अपने एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर इतने क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए आपसे एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले इसको हटा लें। चलिए ज़रा क्वेश्चन देखिए।
फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ 0.5 कैपिटल एम है, ये दे रखा है 0.5 कैपिटल एम, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस while vapor pressure of pure water is 20 torr, while vapor pressure of pure water is 20 torr। आपसे पूछा है फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ इतना एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है वो 0.5 दिया है, ठीक है। अब आगे सुनिए, हमसे ये पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर बताना है सॉल्यूशन का, तो कैसे निकलेगा, आखिर हमको चाहिए क्या, पीएस चाहिए। लेकिन आप अगर बात करें वाटर की, तो वाटर का जो दे रखा है वो पीएस की पी नॉट की वैल्यू दे रखा है 20 टोर, इतना दे रखा है, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर। अब आगे सुनिए, हमको एक चीज़ पता है, इस चैप्टर में हम जब शुरू कर रहे थे चैप्टर, तो वहाँ बताए थे कि इस चैप्टर के अंदर मोलालिटी या मोलारिटी दोनों सेम ही होते हैं अप्रोक्सीमेट में। तो अगर आपको मोलारिटी दे रखा है, जैसे ये दे रखा है 0.5, ये सॉल्यूशन का है, ठीक है। अगर ये मोलारिटी दे रखा है तो इसे आप मोलालिटी भी मान सकते हैं, यानी कि मोलालिटी अप्रोक्सीमेट में मोलारिटी के बराबर होती है। जरा उठा के लेके आइए, m के प्लेस पे आप पुट करेंगे 0.5 इज इक्वल्स टू XA। अब एक काम करिए, यहाँ पर जरा इधर रफ ले लीजिए। अगर हम मान लें कि XA की वैल्यू x है, ठीक है, तो XB की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये होगी 1 - x, इतना होगा। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट करा जाए तो देखेंगे कि XA के प्लेस पे आपने x पुट किया, XB के प्लेस पे आपने 1 - x पुट किया, इनटू 1000 अपॉन, अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो आपने सॉल्यूट वाटर लिया है तो इसका 18 होगा, ठीक है। अगर इसका 18 होगा तो देखिए ये आप रखेंगे यहाँ पर 18, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखा जाए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, ठीक है। तो एक काम यहाँ कर सकते हैं कि 5/10, चलिए रहने दीजिए। अगर काटा जाए तो 18 × 5 = 90, इसको भेज दीजिए, 18 × 5 = 90, यानी कि 9 बन जाएगा। x ये 1000x बनेगा, तो ये आपका आ जाएगा 1000x अपॉन 1 - x, आपका ये बन गया, ठीक है। जरा इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 9 - 9x इज इक्वल टू 1000x, आपका ये बना। इसको उठा के फेंक दीजिए इधर, तो 1009x इज इक्वल टू 9, x इक्वल टू आ जाएगा 9 इतना आएगा, ठीक है। अगर इतना आता है तो इसकी वैल्यू अगर एक बार देखी जाए तो काटने पीटने पे ठीक ही ठाक आएगा। 9 × 1 = 9, फिर 9 × 1 = 9, फिर 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 1 काम करते हैं, अब इसको ज़रा काटिए। ये आपकी वैल्यू आ रही है, एक काम करिए, इसको जैसे है ना वैसे इसको रहने दीजिए, ठीक है। हमसे पूछा था PS, अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर कि P0, तो P0 की वैल्यू आपकी कितनी है 20, तो 20 - PS, और अच्छा ये किसकी वैल्यू है, x की ना, हाँ ठीक है, इतना पुट कर सकते हैं, अपॉन P0 की वैल्यू 20 इज इक्वल्स टू XA, यानी कि 9 आप रखेंगे इतना, ठीक है। इसका इसमें अच्छा इससे ना 0 से यहाँ पे 9 है ना, एक काम करिए कि जब ये रखा है आपने तो 1 1 1 0 आप ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पर 1 0 कर दीजिए ना, 9 को 10 बना दीजिए ताकि थोड़ी तकलीफ ख़त्म हो जाए। 9/101 बनेगा, है ना। अब क्या कट सकता है, इसको अगर काटा जाए तो मत काटिए, 2 × 9 = 18, 20 से मल्टीप्लाई करिए 0, 2 1 = 2, ये 2 1 = 2 माइनस 101 PS इज इक्वल्स टू 18, आपका ये आ गया, ठीक है।
अब देखिए, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए। 2020 माइनस 18 इज इक्वल टू 101 TS आपका आ गया। तो ये आपका बन जाएगा 2002 बराबर 101। तो 101 को ना आप चाहें तो 100 के आसपास ले सकते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो मामला यहीं पे गड़बड़ा जाएगा। 1000 मत लीजिए, आप जितना है उतना ही ले लीजिए, 101, ठीक है। अगर इसमें डिवाइड करा जाए तो आपका 2002 है बटे में 101, आपका लगभग 19.8 के आसपास आएगा। आप इस वैल्यू को हटाएंगे नहीं, इसको 100 नहीं मानेंगे, जो है उसको वही रहने दीजिए। PS इज इक्वल टू 200 बाई 101, ये आज आपका आ जाएगा 19.8 टॉर के आसपास, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट में आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो राउल्ट लॉ पे, और यहाँ पर वैसे हम देख रहे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और आप बोर्ड एग्जाम में भी देख लीजिएगा कि इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।